अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद टॉक्स क्यों नाकाम हुए। आपको बताएंगे मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी, 21 घंटे क्या होता रहा, अमेरिका की तरफ से क्या मुतालबात और क्या पेशकश थी, और ईरान जो है उसके क्या मुतालबात थे, और कौन सा ऐसा तनाज़ा हुआ जिसकी वजह से दोनों अफ्रीकैन किसी डील के ऊपर पहुंचने में नाकाम रहे। तो नाज़रीन, जो कमरे का माहौल था जहाँ पे मुज़ाकरात का ये अमल जारी था, वो इंतहाई गैर दोस्ताना और शक से भरा हुआ था। दोनों साइडें एक दूसरे की नीयत और एक दूसरे के इरादों के ऊपर मुकम्मल बदइतमादी और शक का इजहार कर रहे थे। ईरान की तरफ से बारहा ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो इंतहाई नाकाबिल एतबार है, और गुज़श्ता दफ़ा भी जब फरवरी 2026 में ओमान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, तो उस वक़्त अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। तो ऐसे में अमेरिका की किसी भी बात के ऊपर यकीन करना जो है वो नामुमकिन सी बात है। अमेरिका की तरफ से जो मेन मुतालबात थे वो ये थे कि ईरान अपना जो जोहरी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको 20 साल के लिए मुअत्तल कर दे। उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं वो अमेरिका के हवाले कर दे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनकंडीशनली मुकम्मल तौर पे ओपन करे। रीजन के अंदर जो उसके एलाइज़ हैं, जो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, उनसे वो अपनी मदद और सपोर्ट ख़त्म कर दें और यूँ खित्ते में अमन को बहाल होने दें। ईरान की तरफ से जो मुतालबात थे वो ये थे कि पहले तो एक मुकम्मल गारंटी फराहम की जाए, सिक्योरिटी दी जाए कि आइंदा जंग नहीं होगी, और इस जंग का भी मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाए, परमानेंट जंग बंदी हो। उसके अलावा उसने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसके ऊपर उसका सोवरेंटी, राइट ऑफ सोवरेंटी जो है उसको तस्लीम किया जाए। ईरान के ऊपर से प्राइमरी और सेकेंडरी सारी जो सैंक्शंस हैं वो हटाई जाएं। उसके जो फ्रोज़न फंड्स हैं $27 बिलियन अराउंड, वो अनफ्रीज़ किए जाएं, और उसको मुकम्मल तौर पे जैसे दूसरे मुल्कों को है कि उसको भी राइट दिया जाए कि वो अपनी ट्रेड को आगे बढ़ा सके। तो नाज़रीन, दोनों तरफ से जो एक दूसरे को कंसेशंस ऑफ़र की गई, तो ईरान ने ये कहा कि वो 20 साल की बजाय अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 5 साल के लिए सस्पेंड कर देगा। जो स्टॉक पाइल्स को हवाले करने की बात थी, उसके ऊपर काफ़ी डेडलॉक था, वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। और नाज़रीन, ईरान ने यह भी कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर देगा, लेकिन अगर आप ईरान का इसके ऊपर इख्तियार जो है और सॉवरेंटी जो है उसको तस्लीम कर लें, और रीजनल जो उसके एलाइज़ हैं उनकी सपोर्ट वो जारी रखेगा, वो जंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनके ऊपर जंग मुसल्लत ना करने की गारंटी देंगे तो। दूसरी तरफ जो अमेरिका है, उसने ईरान को सारी कंसेशंस ऑफ़र की कि उसके जो अब्रॉड एसेट्स फ्रीज़ हैं उनको अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा, उसकी सैंक्शंस हटा ली जाएंगी, और उसके अलावा उसके जो रीजनल एलाइज़ हैं अगर किसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे जो है वो एग्री हो जाते हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन उसका स्टिकिंग पॉइंट यही था कि ईरान जो है वो गारंटी दे कि वो 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड कर देगा, और उसके पास जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं, ज़ख़ीरा है, वो अमेरिका के हवाले कर दें। तो नाज़रीन, इसमें मज़ीद बदएतमादी जो है वो अमेरिका के इस स्टिकिंग पॉइंट की वजह से कि वो बार बार इसी चीज़ का तज़किरा करते थे। तो उसके बाद एक तो ईरानियन जो हैं वो, चूँकि उनको अमेरिकन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक थे, वो फ़ोन करके अपनी जो IRGC है या जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उससे वो मशवरा भी नहीं कर सकते थे। उनको उनके पास जाना था, इतने बड़े फ़ैसले वो अकेले नहीं कर सकते थे। और दूसरा नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से ये जो डिमांड्स थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनकंडीशनली ओपन करे, और इसके ऊपर भी वो अपनी जो आला अथॉरिटीज़ हैं उनकी राय लेना चाहते थे। और जो स्कोप ऑफ डील है कि ईरान की तरफ से जो जितनी सारी बातें की गई थी कि वो सारी की सारी तस्लीम की जाती हैं, और उसके बाद जो गारंटी है कि आइंदा उसके ऊपर हमला नहीं होगा, इस सारी चीज़ों के तयन के लिए जो फर्स्ट मूव है कि अमेरिका जो है वो पहल करेगा, और वो ईरान को पहले उसके एसेट्स अनफ्रीज़ करेगा, और उससे वो सारी पाबंदियाँ हटाई जाएंगी, और उसके जो रीजनल एलाइज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दाम उठाए जाते हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से ये था कि नहीं, ईरान जो है वो पहले अपना प्रोग्राम सस्पेंड करने की यकीन दहानी करवाए, और जो उसके पास यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं वो अमेरिका के हवाले करे। तो ये जो फर्स्ट मूव था, इसके ऊपर दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव भी था, शुकूक व शुबहात भी थे, और हर एक ये चाहता है कि पहले दूसरी साइड जो है वो ये कदम उठाए तो फिर मैं कदम उठाऊँगा। तो नाज़रीन, इन वजूहात की बुनियाद पे ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए। अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो दोबारा फिर इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद में होगा, और इस वक्त जो इन दोनों के दरमियान जो खलीज है उसको पुर करने की कोशिश की जा रही है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक चीज़ पे तनाज़ा है कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जो है उसको अमेरिका कहता है 20 साल के लिए और ईरान कहता है 5 साल के लिए मुअत्तल हो, तो उस अरसे को मिडल में लाया जाए, इसको 10 साल, 7 साल, 12 साल कुछ इतना कर दिया जाए, और जो यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं वो अमेरिका को देने के बजाय ईरान के जो फ्रेंडली कंट्री है रशिया, वो उसको दे दिया जाए, और बाकी तकरीबन जो सारे मामलात हैं वो तयशुदा हैं। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अगला दौर जो है वो कामयाब होगा, मुकम्मल जंग बंदी होगी, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त जंग से थक चुके हैं, वो मज़ीद लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो सरेंडर
स्पेशली जो ईरान है वो सरेंडर भी नहीं करना चाहता। उसके पास इस वक्त काफ़ी मजबूत ग्राउंड्स हैं, उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है और उसके ऊपर एज सच कोई इस वक्त यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर कोई मुआयना करने वाला भी नहीं है, ना ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कोई लोग आ रहे हैं, ना ही कोई और आके चेक कर रहा है कि वो अपनी यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनका एटम बम बनाने का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त किस लेवल तक पहुंचा है। तो ईरान के पास इस वक्त सारे लिवरेजेस हैं, सारे कार्ड्स हैं जो कि अमेरिका के पास नहीं है, इसलिए अमेरिका फ़ौरन की फ़ौरन डील करना चाहता है। लेकिन ये जो फर्स्ट मूव ट्रैप है कि पहला कदम कौन उठाएगा, इसके ऊपर नाजरीन अभी भी इख्तलाफ बाकी है, जिसको सालिसीन और जो ग्रंटर्स हैं वो पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।